हाय व्हाट्सएप फैम, वास्ते को ना हैया। प्लीज अंकल, वास्ते को ना हैया। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके फेवरेट मीम्स, रील्स और व्हाट्सएप चैट वाले वर्ड्स अब पार्लियामेंट पहुंच गए हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? दिस इज इनसेन, नो कैप। जी हाँ, आपने सही सुना। अब तक जो स्लैंग हम अपने दोस्तों के साथ कैजुअली यूज करते थे, वही वर्ड्स देश की सबसे बड़ी बहस यानी संसद में भी सुनाई देने लगे। कुचू पुचू, डिलुलू, फोमो, क्लॉक इट और द सिस्टम इज कुक्ड जैसे जेनजी स्लैंग अब सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स और मीम पेजेस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पार्लियामेंट की डिस्कशन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन वेट, कहानी सिर्फ वायरल वर्ड्स की नहीं है। सवाल ये है कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है, इन्हें नेताओं ने अपनी स्पीचेस में क्यों इस्तेमाल किया और आखिर मीम्स वाली ये लैंग्वेज संसद तक पहुंची कैसे? तो चलिए डिकोड करते हैं पार्लियामेंट की इस नई वायरल जेनजी लैंग्वेज को। हाय गाइस, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान नेताओं ने भी जेनजी की वाइब पकड़ ली। किसी ने इन वायरल वर्ड्स के जरिए सरकार पर निशाना साधा, तो किसी ने इन्हीं स्लैंग का इस्तेमाल सरकार को घेरने के लिए किया। सबसे पहले बात करते हैं कुचू पुचू की। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा में इस शब्द का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र शिक्षा मंत्री के मजेदार और अलग अंदाज में इस्तीफे मांग रहे थे। छात्रों के नारे थे, कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। अब सवाल ये है कि कुचू पुचू का मतलब क्या है? सोशल मीडिया की भाषा में ये क्यूट और प्यार भरा एक्सप्रेशन है जिसका इस्तेमाल दुलार या मजाकिया अंदाज में किया जाता है। लेकिन छात्रों ने इसे प्रोटेस्ट के दौरान सरकाज़्म के रूप में इस्तेमाल किया, यानी नाराजगी भी दिखाई गई और अपना मैसेज भी अलग अंदाज में रखा। इसके बाद चर्चा हुई वायरल फ्रेजेस वास्ते गुना हुइयां की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने भाषण में इसका जिक्र करते हुए कहा कि आज के युवा सिर्फ पुराने तरीके से विरोध नहीं करते, बल्कि इंटरनेट की लैंग्वेज में भी अपनी बात रखते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में सत्ता पक्ष से कहा, अगर इसका मतलब नहीं पता तो घर जाकर गूगल कर लीजिए। और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना, ये क्या नारा है। आप जानते हैं वास्ते गुना हुइया आया कहां से? ये कोई डिक्शनरी वाला शब्द नहीं है। इसकी शुरुआत साल 2015 में वायरल हुए कैन आई गेट अ हुइया वीडियो ट्रेंड से मानी जाती है। वीडियो में लड़के के बोलने का अंदाज इतना अलग था कि लोगों को ये फ्रेज वास्ते गुना हुइया जैसा सुनाई देने लगा। धीरे धीरे ये मीम्स, रील्स और इंटरनेट कल्चर का हिस्सा बन गया। आज इसका इस्तेमाल फनी रिएक्शन, टीजिंग और ड्रामेटिक एक्सप्रेशन देने के लिए किया जाता है। What's the problem? Can I get a huya? Are you okay? अब बात करते हैं डेलुलू की। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सोचना कि पूरा युवा वर्ग विपक्ष के साथ है, ये सबसे बड़ा डेलुलू है। जेनजी लैंग्वेज में डेलुलू का मतलब होता है डिल्यूजन, यानी भ्रम में रहना या ऐसी सोच रखना जो रियलिटी से मैच नहीं करती। सोशल मीडिया पर यह शब्द किसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या इमेजिनरी थिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अध्यक्ष जी, मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। अध्यक्ष जी, जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है। ये स्वाभाविक है। उनका एक्सपोजर, उनका शिक्षा, उनका जो एक्सपोजर है दैट इज फार फार हायर। इसके बाद आया फोमो। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें छात्रों के आंदोलन में शामिल होने का फोमो हो गया था। फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब किसी ट्रेंड, मौके या इवेंट में पीछे छूट जाने का डर। जेनजी इस वर्ड का इस्तेमाल अक्सर अपनी डेली लाइफ और सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशन में करते हैं।
बहस के दौरान मीहा शब्द की भी चर्चा हुई। इसका मतलब होता है मिसिंग इन एक्शन, यानी किसी जरूरी मौके पर गायब होना या मौजूद ना रहना। वहीं बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने परीक्षा सुधारों पर चर्चा करते हुए क्लॉक इट शब्द का इस्तेमाल किया। जेनजी स्लैंग में क्लॉक इट का मतलब होता है किसी बात को सही पहचान लेना, सही पॉइंट पकड़ लेना, बिल्कुल एक्यूरेट होना। एससी स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट तो 44% हो गई है। एसटी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 65% हो गई है। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन में एक और फ्रेज खूब वायरल हुआ, द सिस्टम इज कुक्ड। जेनजी की भाषा में कुक का मतलब खाना पकाना नहीं, बल्कि किसी सिचुएशन या सिस्टम को पूरी तरह खराब होने से है। जेनजी ने इस फ्रेज का इस्तेमाल परीक्षा व्यवस्था और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मुद्दों पर नाराजगी जताने के लिए किया। आपने कभी सोचा था जो वर्ड्स हम व्हाट्सएप चैट, इंस्टा रील और मीम कल्चर में कैजुअली यूज करते हैं, वो एक दिन पार्लियामेंट की सीरियस डिबेट में भी सुनाई देंगे? आज ये मीम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि जेनजी की लैंग्वेज, उनकी एक्सप्रेशन और उनकी आवाज बन चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये स्लैंग पहले इंटरनेट पर थे और अब पार्लियामेंट में अपना मेन कैरेक्टर मूवमेंट ले रहे हैं। आपको जेनजी स्लैंग में कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा अच्छा और रिलेटेबल लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।